Hello everyone, my name is Arjagam. I hope you guys are in fun. First of all, I would like to say thank you to all those people who watch my videos and I greet all those people who subscribe to my YouTube channel. Today I am going to solve exercise 34 from Oxford Current English Translation. I hope you will watch the complete video and please don't forget to subscribe. द को डेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं, अर्थात निश्चित व्यक्ति, वस्तु या पशु का बोध कराने के लिए हम द का प्रयोग करते हैं। द का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए किया जाता है, किंतु प्लूरल कॉमन नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जनरली प्रॉपर नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है, किंतु यदि नाउन से किसी खास निश्चित या फिर जिसे श्रोता या वक्ता पूर्व परिचित हो तो फिर नाउन सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, काउंटेबल हो या फिर अनकाउंटेबल हो, उसके पहले द का प्रयोग निश्चितता का बोध कराने के लिए किया जाता है। स्पष्ट रूप से आप यह समझ लीजिए कि नाउन चाहे सिंगुलर कॉमन नाउन हो या फिर प्लूरल कॉमन नाउन हो या फिर अनकाउंटेबल नाउन हो, यदि निश्चितता का बोध है, श्रोता या वक्ता उससे पूर्व परिचित है, तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाएगा। पहला अनुवाद है, हाथी मजबूत होता है। द एलिफेंट इज स्ट्रॉन्ग। आपको पता है कि एलिफेंट क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन है, एक वचन में जातिवाचक संज्ञा है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किए हैं। घोड़ा उपयोगी होता है। द हॉर्स इज यूजफुल। हॉर्स भी सिंगुलर कॉमन नाउन है, इसलिए द का प्रयोग किए हैं। गाय एक जानवर है। द काउ इज एन एनिमल। अब ध्यान देना है कि काउ सिंगुलर कॉमन नाउन है तो द का प्रयोग किए हैं, ठीक है। और एनिमल, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है एनिमल, इसका पहला अक्षर हिंदी में लिखने पे स्वर है और साउंड वोवेल है, इसलिए एन का प्रयोग किए हैं। द काउ इज एन एनिमल। कुत्ता एक वफादार जानवर है। द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। ध्यान देना है कि डॉग सिंगुलर कॉमन नाउन है, इसलिए इसके पहले द लगाए हैं। और आपको पता है कि यदि किसी नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव के ठीक पहले एन का प्रयोग किया जाता है और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग किए हैं। गाय एक चौपाया जानवर है। द काउ इज ए फोर फुटेड एनिमल। काउ क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन है, इसलिए द का प्रयोग किए हैं। और एनिमल क्या है, नाउन है, फोर फुटेड इसके पहले लगा हुआ एडजेक्टिव है, इसलिए एडजेक्टिव के ठीक पहले ए का प्रयोग किया जाएगा। और इसका प्रोनाउंसिएशन चूंकि क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर ए लगाए हैं। अब है गाय नेक होती है। द काउ इज जेंटिल। सिंगुलर कॉमन नाउन है, द का प्रयोग किए हैं। घोड़े उपयोगी होते हैं। हॉर्सेज आर यूजफुल। यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर ये क्या है, प्लूरल कॉमन नाउन है, ठीक है। तो जनरली प्लूरल कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। घोड़े उपयोगी होते हैं, हॉर्सेज आर यूजफुल। अब है गायें नेक होती हैं। Cows are gentle। अब है बच्चे नटखट होते हैं। Children are nutty। ध्यान देना है कि काउज, चिल्ड्रेन, ये सब क्या है, प्लूरल कॉमन नाउन है, इसलिए इसमें द का प्रयोग नहीं करेंगे। अब है
बिल्लियां फुर्तीली होती हैं। कैट्स आर एक्टिव। ये भी क्या है, प्लूरल कॉमन नाउन है, इसलिए यहाँ पर भी द का प्रयोग नहीं होगा। अब है दूध लाभदायक होता है। मिल्क इज यूजफुल। अब यहाँ पर द क्यों नहीं लगाए, क्योंकि मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है या फिर मटेरियल नाउन है, इसलिए मटेरियल नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग जनरली नहीं करते। ठीक है। अब है शहद मीठा होता है। हनी इज स्वीट। हनी भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए द का प्रयोग नहीं किए। सोना पीला होता है। गोल्ड इज येलो। यहाँ पर भी गोल्ड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसमें भी द का प्रयोग नहीं होगा। अब है कोयला काला होता है। कोल इज ब्लैक। आपको पता है कि कोल क्या अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए द का प्रयोग समान अर्थ में नहीं करेंगे। लोहा मजबूत होता है। आयरन इज स्ट्रॉन्ग। यह भी अनकाउंटेबल नाउन है, तो सामान्य अर्थ में द का प्रयोग नहीं करेंगे। नमक उपयोगी होता है। सॉल्ट इज यूजफुल। सामान्य अर्थ में अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। चांदी उजली होती है। सिल्वर इज व्हाइट। सिल्वर भी क्या अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए सामान्य अर्थ में द का प्रयोग नहीं करना है। बच्चे ईमानदार होते हैं। चिल्ड्रेन आर ऑनेस्ट। प्लूरल कॉमन नाउन है, सामान्य अर्थ में द का प्रयोग नहीं करना है। बच्चे ईमानदार हैं। अब यहाँ पर ध्यान दें, बच्चे ईमानदार हैं, निश्चित बच्चे के विषय में कहा जा रहा है। श्रोता और वक्ता पूर्व परिचित है, इसलिए द का प्रयोग करेंगे, जबकि यह क्या है, प्लूरल कॉमन नाउन है। बच्चे ईमानदार हैं, द चिल्ड्रेन आर ऑनेस्ट। गाय काली हैं। निश्चित गायों का जिक्र हो रहा है, इसलिए प्लूरल कॉमन नाउन के पहले भी द का प्रयोग होगा। द काउज आर ब्लैक। गाय उपयोगी होती हैं, सामान्य अर्थ में कह रहा है, इसलिए इसमें द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यह प्लूरल कॉमन नाउन है। काउज आर यूजफुल। गाय उपयोगी होती है, काज आर यूजफुल, क्योंकि यह प्लूरल कॉमन नाउन सामान्य अर्थ में है, इसलिए द का प्रयोग नहीं करेंगे। कुत्ते वफादार हैं। निश्चित कुत्ते का जिक्र है, अर्थात श्रोता और वक्ता पूर्व परिचित है, इसलिए निश्चितता का बोध कराने के लिए प्लूरल कॉमन नाउन के पहले भी द का प्रयोग करेंगे। द डॉग्स आर फेथफुल। अब है कुत्ते वफादार होते हैं, सामान्य अर्थ में कह रहा है, इसलिए द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यह प्लूरल कॉमन नाउन है। डॉग्स आर फेथफुल। पानी गर्म है, ध्यान देना है। वैसे तो पानी वाटर क्या अनकाउंटेबल नाउन है, किंतु यहाँ पर क्या है कि पानी गर्म है, निश्चित पानी का जिक्र हो रहा है। श्रोता और वक्ता पूर्व परिचित है, किसी खास पानी का जिक्र हो रहा है, अर्थात यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी द का प्रयोग किया जाएगा। द वाटर इज हॉट। अब है पानी उपयोगी होता है, सामान्य अर्थ में कह रहा है, तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले सामान्य अर्थ में द का प्रयोग नहीं करते हैं। वाटर इज यूजफुल। पानी उपयोगी होता है, वाटर इज यूजफुल। अब है चाय गर्म है।
द टी इज हॉट। ध्यान देना है कि वैसे तो टी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, किंतु यहाँ किसी निश्चित चाय का जिक्र है, अर्थात किसी खास निश्चितता का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग किए हैं। ठीक है, चाय गर्म है, द टी इज हॉट। अब चाय गर्म होती है जनरली कहा जा रहा है, और चाय क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर द का प्रयोग नहीं करेंगे। टी इज हॉट, चाय गर्म होती है, सामान्य अर्थ में कह रहा है, इसलिए द का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं करेंगे। टी इज हॉट। अब सोना अच्छा नहीं था, द गोल्ड वाज नॉट गुड। ध्यान देना है कि गोल्ड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, किंतु यहाँ पर किसी निश्चित सोने का जिक्र है, श्रोता और वक्ता इससे परिचित है, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी द का प्रयोग निश्चितता का बोध कराने के लिए किया जाएगा। अब सोना कीमती होता है, सामान्य अर्थ में कह रहा है, इसलिए जनरली अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। गोल्ड इज कॉस्टली। अब घोड़ा तेज था, द हॉर्स वाज इंटेलिजेंट। वैसे भी हॉर्स सिंगुलर कॉमन नाउन है, तो द का प्रयोग तो होगा ही। ऐसे सेंटेंस में निश्चितता का बोध भी करा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, सिंगुलर कॉमन नाउन है तो द का प्रयोग करेंगे। लड़का चालाक है, द बॉय इज क्लीवर। वैसे तो यह सिंगुलर कॉमन नाउन है तो द का प्रयोग होगा ही, किंतु लड़का चालाक है, यहाँ भी निश्चितता का बोध है, किंतु इससे कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, लड़का चालाक है, द बॉय इज क्लीवर। अब घोड़े कमजोर हैं, द हॉर्सेस आर वीक। ध्यान देना है, हॉर्सेज प्लूरल कॉमन नाउन है, सामान्य अर्थ में द का प्रयोग नहीं करते हैं, किंतु निश्चितता का बोध कराने के लिए द का प्रयोग करेंगे। शहद अच्छा है, द हनी इज गुड। ध्यान देना है, हनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, सामान्य अर्थ में जनरली अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं, किंतु यहाँ पर निश्चितता का बोध कराने के लिए द का प्रयोग करेंगे। शहद अच्छा है, श्रोता और वक्ता क्या है, इस शहद से पूर्व परिचित है, अर्थात निश्चितता का बोध कराने के लिए द का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी होगा। अब एक कुर्सी नई है, द चेयर इज न्यू। यह तो ऐसे भी सिंगुलर कॉमन नाउन है तो द का प्रयोग होगा। घड़ी पुरानी थी, द वॉच वाज ओल्ड। सिंगुलर कॉमन नाउन है, जनरली द का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। कल में अच्छे हैं, द पेन्स आर गुड। ध्यान देना है कि पेन्स प्लूरल कॉमन नाउन है, द का प्रयोग निश्चितता का बोध कराने के लिए किए हैं, समान अर्थ में नहीं करते, किंतु यहाँ पर क्या निश्चितता का बोध है, कलमें अच्छी हैं, श्रोता और वक्ता पूर्व परिचित है, अर्थात द का प्रयोग निश्चितता का बोध कराने के लिए किया जाएगा। अब लड़के तैयार हैं, द बॉयज आर रेडी। यहाँ पर भी ध्यान देना है, बॉयज प्लूरल कॉमन नाउन है, फिर भी यहाँ द का प्रयोग किए हैं, क्योंकि निश्चित लड़कों के विषय में कह रहा है, अर्थात निश्चितता का बोध कराने के लिए द का प्रयोग किए। अब आदमी ईमानदार था, द मैन वाज ऑनेस्ट। ध्यान देना है कि समान अर्थ में आदमी के पहले, मैन के पहले द का प्रयोग हम नहीं करते हैं, किंतु यहाँ पर किसी खास आदमी का जिक्र है, इसलिए निश्चितता का बोध कराने के लिए द का प्रयोग किए। इस बात को ध्यान रखना है कि सामान्य अर्थ में मैन के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। अब है दूध अच्छा है, द मिल्क इज गुड। ध्यान देना है
कि जनरली क्या है, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, किंतु यहाँ पर निश्चित दूध का जिक्र है ना, श्रोता और वक्ता पूर्व परिचित है, इसलिए द का प्रयोग निश्चितता का बोध कराने के लिए किए हैं। दूध अच्छा है, द मिल्क इज गुड। अब है दूध उजला होता है, सामान्य अर्थ में कह रहा है, इसलिए द का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है। मिल्क इज व्हाइट, दूध उजला होता है, मिल्क इज व्हाइट। अब है किसान लोग मेहनती हैं, द फार्मर्स आर लेबोरियस। ध्यान देना है कि किसान लोग, फार्मर्स प्लूरल कॉमन नाउन है, फिर भी द का प्रयोग किए हैं क्योंकि निश्चितता का बोध कराना है। किसान लोग मेहनती हैं, श्रोता और वक्ता पूर्व परिचित है, किसी खास किसान का जिक्र हो रहा है, इसलिए निश्चितता का बोध कराने के लिए प्लूरल कॉमन नाउन के पहले भी द का प्रयोग करेंगे। अब किसान मेहनती होते हैं, तो ध्यान देना है कि ये सामान्य अर्थ में कह रहा है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि प्लूरल कॉमन नाउन है। फार्मर्स आर लेबोरियस, किसान मेहनती होते हैं, फार्मर्स आर लेबोरियस।